ठीक है, आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। क्या था टॉपिक का नाम? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। विद्युत विभव के लिए हमने ऑलरेडी 2-3 फॉर्मूले बचपन में भी पढ़े, बचपन का मतलब 10th तक हमने पढ़ा हुआ है। V बराबर आई आर ओम का नियम में, और V का एक और फॉर्मूला हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में, B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। एक्चुअल में कल से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि जिसका वैद्युत विभव। अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं, थोड़ा पीछे जाऊं प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हमने लेक्चर स्टार्ट किया, तो उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक डिस्कस हुआ था, लिखने वाला ज़्यादा काम था नहीं। क्या होता है विद्युत विभव? क्या बताया था विद्युत विभव के बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? विभव क्या शो करता है? विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो सिंपल सी आवेश की प्रवाह की डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर, दर नहीं, दर कहीं पे भी आ गया तो टी आया था किसी भी फॉर्मूले में? नहीं, तो दर वर्ड यूज नहीं होगा। तो विभव क्या है? जो सिंपल से आवेश की प्रवाह मतलब फ्लो, आवेश की फ्लो की दिशा, दर नहीं होगा वहां पे यूज, दिशा होगा। जो आवेश की प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है उसी को विभव कहते हैं। विभव हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? उच्च विभव से निम्न विभव नहीं, सॉरी, आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है कभी भी, ये हमने पढ़ा था। और नॉर्मल से हमने एक फॉर्मूला देख लिया था विभव का, क्या होता है? V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला हमने देखा था। इस फॉर्मूले का मतलब होता है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये वाला कल रिकॉर्डेड नहीं हुआ था, बट इसके पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं उसको जोड़ दूंगा क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। आज वाला देखते हैं। बता दो पहले कौन सा हिस्सा चमक रहा है एकदम? ये इधर, ठीक है। क्या है हेडिंग? स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यहां से देखना, हम विभव की फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, और एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं मैंने आइडिया भी दिया था पहले ही। V बराबर के क्यू अपॉन आर, हम इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करेंगे। आया कहाँ से, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, और यहाँ से थोड़ा आपको लेंथी डेरिवेशन से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ओके, है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा भी बीच में इधर उधर कहीं देखोगे पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, और फिजिक्स पूरा फ्लो का ही सब्जेक्ट है। पहले डायग्राम समझो, ये डायग्राम ध्यान से देख लेना पहले। समझाने की 100% गारंटी मेरी है पूरी फिजिक्स को। तुमसे बस एक ही शर्त है कि जब तक समझा रहे हैं आधे घंटे तक शांति से देखा करो बस, उसके बाद घर पे भी रिवीजन की कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं। ये सपोज कर लो आपके पास एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश का मान कितना है? Q। यहाँ पे एक आवेश Q है, और इस आवेश का एक, हमेशा कहीं पे भी आवेश स्थिर हो, पहले ही लेक्चर में बताया होगा, तो एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ साथ बोलते भी रहा करो ताकि सो ना बीच में, फोकस बना रहे। कोई भी स्थिर बिंदु आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो मान लिया ये जो आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र, एक आवेश का बीच में, तो विद्युत क्षेत्र चारों दिशा में होगा ऐसे। तो इसका ये जो भी आवेश रखा है इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे करके पूरा डायरेक्शन में फैला हुआ है। हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक की दूरी सपोज कर लो कितनी है? R है। ये डिस्टेंस सपोज दैट R या X कुछ भी मान लो, R मान लेते हैं क्योंकि हमने दूरियों को हर जगह R से ही दिखाया है। ये दूरी मान लो R। तो इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? अगर ये आवेश है, और कैसा आवेश है? प्लस आवेश है, तो इसका विद्युत क्षेत्र सपोज किस दूरी तक फैला हुआ है? यहां से R दूरी तक फैला हुआ है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतिहास गवाह है कि एक बार में मुझसे सीधी लाइन खींची नहीं जाती है।
स्केल लिया है तब भी ये मुझे तो अलग से अवार्ड मिलना चाहिए एक। ठीक है, अभी तक जो हुआ समझ में आया? एक आवेश है और आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है स्थिर आवेश का, और उसका विद्युत क्षेत्र सपोज कर लो r दूरी तक है। ये सिर्फ सीधे में नहीं होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इस त्रिज्या तक आप पूरा एक चाप ले लो एक पूरा और एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ये पूरा उसका विद्युत क्षेत्र होगा। हम बस एक फिक्स एरिया डिसाइड करके देख रहे हैं। उसके बाद हमने एक दूसरा आवेश लिया हुआ है, दूसरा आवेश है जिसके लिए आप फॉर्मूला लेते हो क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम कौन सा आवेश कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। एक हमने धन परीक्षण आवेश दिया, सपोज एक धन परीक्षण आवेश लिया, ये किस चीज से दिखाते हैं? क्यू नॉट, क्यू बेस 0, बेस में 0 धन परीक्षण। और सपोज करो उसे बहुत दूर से लेकर के आ रहे हैं, बहुत दूर से, तो हम उसको ले लेते हैं माना अनंत से लेके आ रहे हैं। अनंत का मतलब है कि अगर ये इसका विद्युत क्षेत्र है तो आवेश को कहीं यहां से लेकर के हम आ रहे हैं काफी ज्यादा दूरी से। जब इस विद्युत क्षेत्र की तुलना में वो दूरी बहुत ज्यादा हो, मतलब 10 सेंटीमीटर की तुलना में 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो या 10 मीटर भी ज्यादा हो, तब हम इसको अनंत मान लेते हैं। एक दूरी की तुलना में दूसरी दूरी बहुत ज्यादा है, तो मान लिया कि जो आवेश है हम कहां से लेकर के आ रहे हैं? अनंत से। तो अनंत को हम किस चीज से दिखाते हैं? इस चिन्ह से, उल्टा लेटा हुआ 8 अनंत। और अनंत से किस तरफ लेकर के आ रहे हैं? किसकी तरफ? इस धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से हम कहां तक लेके आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र तक लेके आ रहे हैं, सपोज दैट। ठीक है, इसको मान लो कि आप यहां से उठा रहे हो और धीरे धीरे इसको लेकर के आ रहे हो यहां तक, और सिर्फ यहीं तक नहीं लाना है हमें, विद्युत क्षेत्र में तो वो आके एंटर करेगा। हमें एक्चुअल में पूरा ट्राई कर रहे हैं कि इसको Q0 को यहां से उठाकर कहां तक मिला दें? पूरा Q तक। ठीक है, अगर ये दो सगे भाई है तो दोनों भाइयों को मिलाने का ट्राई कर रहे हैं। मान लिया कि पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगेन तिरछी लाइन। ठीक है, पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लो x है। ठीक है, हम इन दोनों सगे भाइयों को क्यों कह रहे हैं सगे भाई? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। हम दोनों को मिलाने का ट्राई कर रहे हैं। सपोज कर लो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? x है। अभी तक सिर्फ इतना हुआ। क्या हुआ? एक आवेश है Q, उस आवेश का अपना क्या है? विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से कहां तक लाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके विद्युत क्षेत्र तक, पहले वाले के विद्युत क्षेत्र तक पहले लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद की बात तो उसके बाद होगा। और सपोज कर लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x है। अभी तक सिर्फ इतना हुआ। देखो ये जो प्लस Q आवेश है ना, अभी तक वो कहीं से भी, अनंत से कहीं से भी आ रहा होगा, यहां से सपोज, वहां से सपोज आ रहा होगा, वहां से, यहां से, कहीं से भी, उसको यहां तक आने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब एक विद्युत क्षेत्र तक आने में ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। सबसे ज्यादा मेहनत इसको ना इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एंटर करने पे करना पड़ेगा। इसके एरिया में अगर वो एंटर करेगा तो उससे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहला वाला आवेश है इस आवेश को घुसने नहीं देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दैट्स वाई इसकी वजह से ये दूसरा आवेश इसके क्षेत्र से अंदर इजीली पहुंचेगा नहीं। यह आवेश जैसे जैसे इसके सामने पहुंचेगा वैसे वैसे पहले वाले आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। इतना समझ गया? ठीक है, एक तीसरा केस लेते हैं। माना ये इसका केस हो गया, वो उसका भी हो गया। अब एक तीसरा लेते हैं। ये मान लो एक कौन सी दूरी है? अनंत, अनंत इन्फिनिटी। एक तीसरा केस मानते हैं कि हमने जबरदस्ती, एक चीज तो फिक्स हो गया ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगना है, लेकिन मान लिया कि हमने जबरदस्ती एक आवेश को पकड़ा हुआ है और आवेश को पकड़ के एक छोटी सी दूरी विस्थापित किया हमने, बस यहां तक। कुछ भी मान लो, इस पॉइंट को मान लो क्या है? O। मान लिया कि हमने इस आवेश को जबरदस्ती लिया और जबरदस्ती लेकर के इसको कहां तक लेकर आए? O तक लेकर आए। तो मान लिया ये छोटी सी दूरी उसने तय की, ये छोटी सी दूरी तय की, तो उसको एक छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा। आवेश को एक्चुअल में हमें पूरा यहां से लेकर कहां तक लाना है? यहां तक। तो यहां से यहां तक लाएंगे तो उसका टोटल कार्य होगा, लेकिन अभी हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं, बस यहां से यहां तक। छोटे कार्य को किस से दिखाते हैं? और जब सूक्ष्म कार्य हुआ हो तो
पूरी फिजिक्स में जो चीज सूक्ष्म होता है उसको डी से दिखाते हैं या डेल्टा से दिखाते हैं। ओके, जब यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है x, हमें यहां से उसको x से दूरी पार करा के यहां तक लाना है। अभी हम छोटी सी दूरी पार करवा रहे हैं, बस छोटी सी दूरी। तो आल्सो अगर ये x है तो छोटी सी दूरी को हम क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। और एक और चीज ध्यान देना पूरे डेरिवेशन में, क्योंकि हम उस वाले आवेश को उसकी इच्छा के विरुद्ध ला रहे हैं, मतलब एक्चुअल में उसका नेचुरल पोजीशन तो उसके दूर भागना चाहिए था उसको, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है तो उसको तो दूर भागना चाहिए था। हम जबरदस्ती जब ला रहे हैं तो जब भी फिजिक्स में जबरदस्ती कार्य किया जाए उसकी इच्छा के विरुद्ध, तब हम उस कार्य को किस चीज से दिखाएंगे, या फिर उस विस्थापन को, यहां से यहां तक लिखा है ना, तो उस विस्थापन को हम किस चीज से दिखाएंगे, माइनस से, क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है और हम जबरदस्ती अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर आपको ये डायग्राम फिट है दिमाग में तो आपका 30% काम यहीं पे निपट गया डेरिवेशन का। कॉन्सेप्ट यहीं तक आपको समझना था बस, उसकी बात तो मैथमेटिक्स है हल्की फुल्की। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक आवेश क्यू था, उस क्यू आवेश का क्या था, अपना विद्युत क्षेत्र था। उस विद्युत क्षेत्र से अच्छा, और विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक था, स्मॉल r दूरी तक। फिर उस पहले वाले आवेश से x दूरी पे एक दूसरा धन परीक्षण आवेश रखा है जो कि धीरे धीरे अनंत से किसकी ओर बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। हम इस दूसरे वाले आवेश को जबरदस्ती पहले वाले आवेश के क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंडीशन में हमने एक छोटा सा विस्थापन कर दिया। विस्थापन मतलब अपनी दिशा से उसको विस्थापित कर दिया। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ ला दिया, तो यहाँ से यहाँ लाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, dx। जब पूरी बड़ी दूरी x है, छोटी दूरी dx। अगर छोटी दूरी dx है तो छोटा सा कार्य कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक लाने में, dw हो गया। ओके, ठीक है, डायग्राम सिर्फ इतना है। इसके बाद डेरिवेशन कैसे करना है, कोई भी डेरिवेशन करने का तरीका मैं एकदम उल्टे तरीके से बताऊंगा। पहले जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को उल्टा करो, उल्टा चलते जाओ, उसको एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। पहली फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूले को उल्टा तोड़ते चलो, खुद ही आंसर का पता चल जाएगा कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे डेरिवेशन। कुछ हो रहा है क्या उसमें, मतलब कुछ ब्लर वगैरह हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ हो रहा था। देखो, हमें निकालना क्या है, विद्युत विभव निकालना है, विभव निकालना है ना। V का अभी तक आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट तो पहले से गिवन है, हमें पता है, मान लिया हमने क्यू नॉट है। तो V निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, W। इसी को रिवर्स चलना कहते हैं। हमने छोटे से बड़े आंसर पे पहुंचेंगे। V से V निकालने के लिए हमें क्या निकालना जरूरी है, W क्या होता है, कार्य। और कार्य का फॉर्मूला कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में क्या पढ़ा है आपने, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। हमने बचपन में पढ़ा है कार्य बराबर होता है बल। बल को किस चीज दिखाते हैं, ये। और विस्थापन को आप दिखाओगे, छोटा सा विस्थापन जो भी हुआ यहाँ पे तो x से दिखा रहे हैं, तो ये हो गया बल गुणा विस्थापन। तो V निकालने के लिए W का पता होना जरूरी है। W को निकालने के लिए बल और विस्थापन का पता होना जरूरी है। विस्थापन तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख ही रहा है, dx हो रहा है माइनस dx। लेकिन F का पता है हमें, बल कितना लग रहा है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन दूरी का वर्ग। अब आप अपने रिजल्ट पे पहुंच गए हो। एक्चुअली V निकालने के लिए W का पता होना जरूरी है। W निकालने के लिए बल और विस्थापन का पता होना चाहिए। विस्थापन तो साफ साफ दिख रहा है, F का नहीं पता अभी तक, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अब उल्टा चलना है, पहले F निकालना है, F निकल गया तो W निकालना है, और F निकल गया तो F की वैल्यू किस में डाल देना है, W में। फिर W आ जाए तो W की वैल्यू किस में डाल देना है, V में। तो तीन ही स्टेप है बस, F W V। पहले फोर्स निकाले, फिर W निकाले, फिर V निकाले। ठीक है, तो ऐसे अगर चलोगे ना तो किसी भी डेरिवेशन को रटना नहीं पड़ेगा। मैंने तो यही मेथड अपनाया है पूरा ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन तक की फिजिक्स मेरी ऐसी चली है बड़ी धूमधाम से। रटना की स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं पड़ी, उल्टा करते जाओ, उससे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। पहले क्या निकालना है, F का आंसर किस में पुट कर देना है, W में, और W आ जाए तो क्या आ जाएगा, V। देखो इतने से शॉर्टकट तरीके से हम निकाल लेंगे पूरा डेरिवेशन, उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो करें स्टार्ट। पहले
बल निकालना है। बल हमेशा किसके बीच लगता है? दो आवेशों के बीच लगता है। दो आवेश कौन कौन से हैं यहाँ पे? Q और Q नॉट। प्लस और माइनस हम शो नहीं करेंगे, बस लिखेंगे Q और Q नॉट। और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पे दूरी कितनी है? x। ये r तो छोटी दूरी है, बस हमें एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। और फोर्स का फॉर्मूला कलाम के नियम से हमें पता है, F बराबर K Q1 Q2 होता है। तो Q1 की जगह कौन है? Q, और Q2 की जगह कौन है? Q0, और बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है डेरिवेशन, बस ध्यान से देखना है। आप फिलहाल एक काम करो, डायग्राम बनाओ पहले, वरना फिर सोना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, देखो तो क्या निकालना है हमें? सबसे पहले बल किसके किसके बीच में? प्लस Q और Q0 के बीच में। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। Q व Q नोट के मध्य आरोपित बल हो गया। Q और Q नॉट के मध्य आरोपित बल क्या होता है? बल का फॉर्मूला ठीक है, क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0। उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? K। Q1 की जगह कौन है? ये Q, और Q2 की जगह ये वाला Q। तो Q Q नॉट, और दूरी कितनी है? टोटल यहां से यहां तक की दूरी x। गलती से, क्योंकि हमें बार बार आर स्क्वायर बोलने की आदत है, तो गलती से ये वाला आर स्क्वायर मत लिख देना, यही गलती कर देंगे हम। दूरी का वर्ग। अभी तक वो डिफिकल्ट F निकाल लिया हमने, बस इतना छोटा सा काम हो गया। अब क्या निकालना है? W। F क्यों निकाला? क्योंकि W के फॉर्मूले में रखना है, क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब हम कार्य निकालेंगे। किस चीज का कार्य है ये? कैसा कार्य है? प्लस Q0 आवेश को कहां से कहां तक लाना है? अनंत से O तक लाना है। ठीक है, O एक्चुअल में क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहां तक लाने में किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे आवेश Q नॉट को, या फिर प्लस Q नॉट को अनंत से dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, या फिर अनंत से O तक लाने में किया गया कार्य। O लिखूं dx लिखूं? ये सही रहेगा। dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित करने में कृत कार्य। कृत मतलब किया गया कार्य में कृत कार्य। ओके, ये पहले वाले के क्वेश्चन एक डाल के छोड़ दिया करो। प्लस Q नॉट को अनंत से dx दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य। कार्य कितना होता है? और सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं ना, छोटा कार्य, बस छोटी सी दूरी विस्थापित की। एक्चुअल में यहां तक लाना है हमें। तो क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य को किस चीज से दिखाएंगे? और क्योंकि ये सूक्ष्म कार्य है इसलिए dw। बस छोटी सी दूरी विस्थापित की आपने, एक्चुअल में यहां से यहां तक लाना है dw। ओके, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा, मैं लिख देता हूं पूरा फॉर्मूला। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? देखो, बल का काम हमने ऊपर कर दिया, बल गुणा विस्थापन है, तो बल कितना है? F है। तो इक्वेशन 1 से F की वैल्यू कितनी है? K Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर। अब विस्थापन कितना किया हमने? यहां से यहां लाए तो एक्चुअल में है dx, बस उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी एक्चुअल फोर्स के विरुद्ध हम ला रहे हैं। वो जाना दूर जाता है, हम नजदीक ला रहे हैं। तो क्या होगा? माइनस dx। ये क्या हो गया आपका? विस्थापन। अभी तक ऊपर से नीचे जो भी किया, कुछ डाउट है? कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले हैं तो ये छोटी दूरी छोटा क्या निकला? कार्य। जब सिर्फ dx दूरी विस्थापित किया, एक्चुअल में हमें कहां तक विस्थापित करना है? पूरा x दूरी विस्थापित करना है हमें। यहां से यहां तक ला दिया, तो अब हमें O से कहां तक लेके जाना पड़ेगा? आल्सो Q तक भी लेके जाना है उसको। ठीक है, तो ये कार्य हुआ। अब इस कार्य को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे।
छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। बीच में इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आएगा, उसको फिलहाल अभी देख लेना, उसके जस्ट बाद में उसको समझा दूंगा कैसे वो आया। तो ये सूक्ष्म कार्य हुआ। अब हमें क्या करना है, टोटल कार्य। पहले आप इसको लिखोगे, उसको उतार लो, बीच बीच में उतारते भी रहो, यहां से सिंपल। तो ये हमने सूक्ष्म कार्य निकाला। अब हमें कहां तक पहुंचाना है विद्युत आवेश को, पूरी इस r डिस्टेंस तक। तो और कहां से, अनंत से हमें कहां तक लाना है, r दूरी तक। तब टोटल कार्य कितना आएगा, यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स का थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उसको बस पहले चुपचाप देख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कुल कृत कार्य। क्या लिख सकते हैं, कुल कृत कार्य या फिर लिख सकते हैं प्लस क्यू नॉट को dx से r दूरी तक विस्थापित करने में कृत कार्य, विस्थापित करने में कृत कार्य, कृत कुल कार्य। ये सही है या फिर सीधा लिखें कुल कार्य? इसमें पूरा डिटेल समझ में आ रहा है कि Q0 को dx से r तक हम विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। और dx से एक्चुअल में है क्या हो, अनंत से। dx एक्चुअल में है कहाँ पे, अनंत। तो अनंत लिखने की जरूरत नहीं है, आप अनंत का चिन्ह बना दो, अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने में कृत कार्य। अब यहां से थोड़ा समझना ध्यान से, dw, पहले तो ये जो लिखा है इसको एज इट इज लिख लेना है। dw बराबर k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस dx। कभी भी हम छोटे से बड़ा करते तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसा होता है, ये होता है किसका, साइन इंटीग्रेशन का। इसे हिंदी में कहते हैं समाकलन। समाकलन का मतलब होता है चीजें छोटी से बड़ी हो गई। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कहीं भी इंटीग्रेशन होता है तो वो जहां पे भी छोटा टर्म है d से लिखा जाता है, तो d के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे d था w, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे d कौन है, x, तो यहाँ पे जो भी x वाले टर्म है सबका इंटीग्रेशन होगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा ना, जानबूझ का ये जो x स्क्वायर है इसको मैं जानबूझ कर इसके साथ लिख रहा हूं। मैं इस dx को इसके साथ लिख रहा हूं x स्क्वायर, जानबूझ कर। ये एक्चुअल में इसके साथ आएगा। क्यों हम साथ में लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसका साथ में इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम साथ में, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा किया जाता है छोटे टर्म का। यहाँ पे छोटा डी डब्ल्यू था तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे x छोटा है तो हमें पूरे x वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, इंटीग्रेशन क्या होता है 11th में काफी दिनों तक मैंने ये लगातार समझाया है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से वापस से रिपीट कर दूंगा, बस इसको होने दो। दोबारा इंटीग्रेशन क्या होता है समझा देता हूं। सूक्ष्म कार्य था dw, तो कुल कार्य कितना निकल गया, w, ठीक है। सूक्ष्म कार्य का tw, तो dw का इंटीग्रेशन हम सिंपल लिख देंगे w। ये हो गया k q नॉट। एक और चीज देखो, एक और चीज मैंने नहीं बताया, ठीक है। आप इसमें लिमिट रख दिया आपने कि आप उसको अनंत से कहां तक ला रहे हो, r दूरी तक ला रहे हो। तो लिमिट वाले सवाल कभी सॉल्व करवाए 11th में, आप इसको कहां से ला रहे हो, अनंत से, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हो, r दूरी तक। तो ये लिमिट हमने सेट कर दिया कि इन्फिनिटी टू r। वैसे यहां पे भी इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी टू r। डेरिवेशन बहुत आसान है, बस यहीं पर आके ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या नई चीजें आ गई, वो सब मैं समझा दूंगा। पहले इसको ध्यान से देखो, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन w है, ये k q नॉट माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा ये माइनस है तो माइनस को आगे ले लो, ये माइनस को मैंने आगे ले लिया, ये dx है ना, इस माइनस को मैंने आगे ले लिया सपोज। अब सिंपल dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको फिलहाल अभी फॉर्मूले की तरफ पढ़ लो बस।
इसके जस्ट बाद में समझा दूंगा, क्योंकि बीच में फ्लो फिर बिगड़ जाएगा, दूसरे टॉपिक में चला जाऊंगा। dx अपन एक्स स्क्वायर आपके पास फिजिक्स में 3-4 बार आने वाले हैं, पहली बुक में, दूसरी बुक में तो कहीं नहीं आएगा। और x की जगह r हो सकता है, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है -1 अपॉन डी एक्स नहीं, -1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूले की तरह याद कर लो, तरीका मैं अभी समझा दूंगा, पहले हो जाने दो इसको। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन करने पर आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन एक्स। और लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी टू r, लिमिट साथ में चलते जा रही है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आता है -1 अपॉन एक्स, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। इसको कहते हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। r बराबर -k क्यू नॉट। अब देखो लिमिट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहले तो ध्यान दो, ये माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, वो वाला माइनस भी बाहर आ जाए तो प्लस हो गया, तो ये प्लस में आ गया। अब आ गया सिंपल 1 अपॉन एक्स, माइनस तो बाहर आ चुका है। लिमिट के सवाल सिंपल सा सॉल्व होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया करो। अपर लिमिट मतलब जो ऊपर है कौन है, r, और लोअर लिमिट कौन है, इन्फिनिटी जो नीचे है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां पर भी x है एक जगह x की जगह r ले लो और उसको माइनस कर दो लोअर लिमिट के साथ, x की जगह इन्फिनिटी करके। देख लो एक बार, बहुत इजी है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्चुअल में 1 अपॉन एक्स है ना, तो x की जगह अपर लिमिट लिख दो, क्या है r, फिर माइनस कर देते हैं और फिर x की जगह लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा, ये आया कहां से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अच्छा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में शायद पहले भी बताओ, कभी भी याद रखना 1 अपॉन 0 हो, किसी भी चीज के बटे में 0, मतलब 0 से किसी भी चीज को भाग करोगे तो आंसर हमेशा अनंत आता है, अनंत। ये आपको ऑप्टिक्स में आएगा, एक जगह, बस पूरी फिजिक्स में एक ही जगह आएगा, ऑप्टिक्स में, सेकंड बुक का जब पहला चैप्टर पढ़ोगे। 1 अपॉन 0 करोगे तो किसी भी चीज के बटे में 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत। और अगर किसी भी चीज के पीछे नीचे अनंत हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। किसी भी चीज को अनंत से भाग करोगे तो आंसर 0 आएगा। क्या यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है, ये मैथ का रूल होता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, कि किसी भी चीज को अनंत से भाग दे ही नहीं सकते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आप क्यू नॉट, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन गया, तो ये क्या बच गया सिर्फ 1 अपॉन r, ओ -0 को ना भी लिखो तो चलेगा। या फिर इसी चीज को मैं अच्छे से व्यवस्थित कर सकता हूं, W बराबर k क्यू, या फिर इधर भी लिख देता हूं k क्यू नॉट, और r है ये बटे में, तो r को सबका बटे में लिख सकता हूं। ठीक है, और आप इसको इस रूप में भी व्यवस्थित कर सकते हो। अच्छा, ये तो अभी पहुंचे ही नहीं हम वहां तक, तो इसको बस इतना लिख के अभी फिलहाल छोड़ो। W बराबर कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन r, ये लिख दिया आपने। तो V F निकाल लिया, W का स्टेप काफी लंबा पड़ गया, बट हमने फाइनली W भी निकाल लिया। निकाल क्या रहे हैं हम एक्चुअल में, V निकाल रहे हैं, और V का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, बस भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप एकदम। तो W निकालने के लिए आपको बस V निकालने के लिए बस V का फॉर्मूला लिख देना है, V बराबर W अपन Q0, और W की वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। आपने यहां तक लिख दिया, तब तक यहां से यहां तक उतारो जल्दी से। मैं यहां पे हिंट के तौर पे लिख देता हूं अलग से, चूंकि इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना होता है, -1 अपॉन एक्स। ये आपका घर पे देखो तो कंफ्यूज नहीं होगे वो कहाँ से आया।
बादल को तो बहुत खिला पिला के रखना पड़ेगा, बस बरस मत जाना उस दिन। ठीक है, हो गया। W का वैल्यू आ गया। एक्चुअल में ये सारी मेहनत हो क्यों रही है, क्या लाना है हमें, और V के आंसर में W की वैल्यू पुट कर देना है। Q0 से Q0 कट गया, आंसर आ गया, इतना सिंपल है। तो हम लिख सकते हैं इसके बाद ये दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है, चूंकि सिंस विभव क्या होता है, विभव V बराबर, चूंकि विभव V बराबर होता है W अपॉन Q0, इसलिए ये चिन्ह थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम भी 10th में बहुत सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। चूंकि के लिए ऐसा रहता है, तो चूंकि के लिए मुंह निकला, चूंकि तो निकला हुआ है, तो ऐसे 2 आंख और मुंह निकला है आगे। चूंकि इसलिए करना हो तो उसका उल्टा कर देते हैं शॉर्टकट में। इतना समझ में नहीं आया तो पूरा हिंदी में लिख लेना, हिंदी में पूरा लिख लेना, इसलिए लिखो, या फिर शॉर्टकट में बनाओ ये चिन्ह, एक ऊपर 2 नीचे, और ये चिन्ह होता है, अब तो पूरा ही लग रहा है, चूंकि। इस इंग्लिश में सिंस, ठीक है। इसलिए के लिए मैं डायरेक्ट एक चिन्ह ऊपर 2 नीचे, इसलिए V बराबर W की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन तो लिखा ही नहीं हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी इक्वेशन लिख दिया है, यूज तो कहीं किया है नहीं, हटाओ। K Q0 अपॉन R, तो W की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसलिए V बराबर K Q0 अपॉन, ये किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई, और नीचे क्या है R, सॉरी ये नीचे क्या है, W की वैल्यू तो ये पूरी आ गई, और Q0 नीचे क्या है इसके, Q0, ये किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू है। कुछ कटेगा, Q0 से Q0 कट गया, आंसर क्या गया, K Q अपॉन, वही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका V बराबर K Q अपॉन R, ये आपका आंसर है। या फिर K को क्या लिख सकते हैं, ये दिख रहा है लास्ट लाइन, क्योंकि काफी नीचे क्या, कोई बात नहीं, इसी को ये ठीक है, ये लिख दिया, या फिर इधर लिख सकते हैं क्या किनारे, तुम्हें तो दिख ही रहा है, ये कहां तक दिख रहा है, सीधा लाइन खींचूंगा ही नहीं मैं, अब खींचा ही नहीं जाता है मुझसे। Q0 से Q0 गया, V बराबर K Q0 से Q0 गया अपॉन R, ये आ गया आपका आंसर, या जगह हो आपकी कॉपी में तो इसके बगल में ही लिख देना। K को हम किस चीज से दिखाते हैं, 1/4 इसी को शॉर्टकट हम K से दिखाते हैं, और ये हो गया Q अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर है। उतार लो इसको। कुछ डिफिकल्ट लगा, कॉन्सेप्ट समझोगे, है बहुत लंबा, कॉन्सेप्ट समझोगे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको कर लो जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ इन्फिनिटी वाला वो कैसे आया, इंटीग्रेशन।